न्यूमेरिकल्स ऑन पावर ऑफ लेंस में जिसको डाउट्स हैं वो हाथ खड़े कर लो। अब दिव्यांशु जी ने कल होमवर्क भेजा है तो सबसे पहले हाथ खड़ा किया है, यही मेरे को पता ही है। हाथ वही इंसान खड़ा करता है एक्सेप्ट सम ऑफ द स्टूडेंट्स जिन्होंने जेन्युइनली काम किया होता है। बाकियों को डाउट कहां से आ जाएगा? कुछ स्टूडेंट जानबूझ के हाथ खड़ा कर लेते हैं कि चलो कोई डाउट वैसे ही पूछ लेते हैं कि सर को पता लग जाएगा काम किया हुआ है। वो भी मुझे पता लग जाता है कौन जेन्युइन है और कौन जेन्युइन नहीं है। हाँ जी दिव्यांशु शुरू करते हैं, बोलो क्वेश्चन कौन सा डिस्कस करना है सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अ कन्वेक्स लेंस forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 सेंटीमीटर। कहता है कन्वेक्स लेंस है, वो एक ऑब्जेक्ट की इमेज बना रहा है और वो इमेज जो है वो लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। अभी मैं जो बता रहा हूं इतना ही क्वेश्चन में गिवन है, 50 सेंटीमीटर की दूरी पे बन रही है। कह रहा है अगर इमेज इज ऑफ द सेम साइज एज द नीडल, यानी ऑब्जेक्ट और इमेज साइज सेम है, तो मुझे बताना दिव्यांशु ऐसा कौन सा लेंस में केस होता है जब ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज सेम हो जाए। हाँ जी दिव्यांशु। F2 पे जब होता है F2 तो 2F होता है, F2 नहीं होता। F2 तो ये रहा, जब ऑब्जेक्ट 2F पे होता है 2F1 तो इमेज भी 2F पे ही बनती है और सेम साइज की बनती है। इसका मतलब क्या है कि ये भी डिस्टेंस मेरे पास कितना होगा, 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब 2F ट्वाइस द फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी है, 50 सेंटीमीटर। इसका मतलब फोकल लेंथ की वैल्यू कितनी आ गई, 25 सेंटीमीटर। क्योंकि हम ये वाली फोकल लेंथ लेते हैं इसलिए मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ। तो पहला पार्ट तो यही था कि मुझे क्या बताना था, एक सेकंड रुकना, हैंग हो रहा है, एक सेकंड। पहला पार्ट तो यही था कि मुझे क्या बताना था, फोकल लेंथ बतानी थी। यस सर। एक सेकंड, तो फोकल लेंथ मैं निकाल चुका हूँ +25। सेकंड पार्ट में मुझे उससे पावर भी पूछा है। पावर का फॉर्मूला होता है 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर्स। तो मुझे पावर निकालने के लिए 1/25/100 करना पड़ेगा। 100 ऊपर तो पावर विल बी 100/25, दैट इज 4 डायोप्टर्स। तो आंसर इज 4 डायोप्टर्स। पावर और फोकल लेंथ मैंने निकाल दी है। बोलो दिव्यांशु। हाँ जी सर आगे समझ। नेक्स्ट बोलो। 10th हाँ 10th सर। और नहीं है? अच्छा मृगाक्षी बोलो। सर है सर 10th बोल रहा है अच्छा हाँ बोलो दिव्यांशु कौन सा है? 10th। A concave lens of focal length 25, convex of focal length 20 are placed in contact with each other. What is the power of this combination? Also calculate the focal length. कुछ भी नहीं है। कनकेव की फोकल लेंथ है 25, तो मैं माइनस लूंगा बिकॉज कनकेव की माइनस होती है फोकल लेंथ, मतलब माइनस साइन लेते हैं। अब इसकी पावर निकाल लेते हैं पहले, P1 1/25 माइनस भी आएगा अपॉन 100 मीटर्स में करना है, तो 100 ऊपर चला गया, -4 डायोप्टर आ गया। दूसरे वाले की फोकल लेंथ जो कन्वेक्स वाला है वो 20 है, तो उसकी +20 लेंगे, पॉजिटिव ही होती है। तो उसकी पावर P2 निकालूंगा 1/20 और नीचे 100 से डिवाइड करूंगा, 100 ऊपर तो 5 डायोप्टर्स आ जाएगा। दोनों को ऐड कर दो, पावर ऑफ कॉम्बिनेशन मतलब दोनों को ऐड कर दो, तो दोनों को ऐड करूंगा तो P1 + P2 विल बी -4 डायोप्टर +5 डायोप्टर, साइन के साथ ऐड करना होता है, तो आंसर इज 1 डायोप्टर। अब पावर आ चुकी है कॉम्बिनेशन की 1 डायोप्टर, तो पावर इज इक्वल टू 1/4 फोकल लेंथ इन मीटर्स, तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/4 पावर। तो फोकल लेंथ कितनी आ गई, पावर इज 1 डायोप्टर, तो फोकल लेंथ भी कितनी आ गई मेरे पास, 1 मीटर्स, यानी कंबाइंड फोकल लेंथ कितनी हो गई, 1 मीटर। खत्म। नेक्स्ट बोलो दिव्यांशु। सर 17th। A convex lens of power 3 diopter is held with concave lens of power -1. A parallel beam of light is made to fall on the combination. At what distance from the combination will the beam get focused? तो सबसे पहले तो मैं नेट पावर निकाल लेता हूं अगेन, कैसे, P1 + P2 से। तो नेट पावर मेरे पास कितनी आ गई है, 3 - 1 विल बी इक्वल टू 2 डायोप्टर्स। ठीक है। अब पैरेलल बीम आ रही है, पहली बात तो पावर पॉजिटिव आ रही है,
इसका मतलब क्या है कि वो लेंस जो है वो कन्वेक्स की तरह, वो कन्वेक्स लेंस की तरह बिहेव करेगा, कॉम्बिनेशन में जो लेंस होगा। अब कहां पर वो पैरेलल रेज जाकर कन्वर्ज करेंगी, मतलब मुझे फोकल लेंथ निकालनी है, बिकॉज पैरेलल रेज कन्वर्ज कहां पर करती हैं, फोकस पे। तो पावर अगर 2 डायोप्टर आ गई है तो पावर का फॉर्मूला 1 अपॉन फोकल लेंथ इन मीटर्स है, तो फोकल लेंथ 1/2 यानी 0.5 मीटर्स आ गई। तो 0.5 मीटर के डिस्टेंस पे जाकर जो वो बीम है वो फोकस हो जाएगी। मतलब फोकल लेंथ पूछ रहा है, इस लाइन का मतलब है कि वो फोकल लेंथ पूछ रहा है तुमसे। ओके सर। हाँ जी बोलो दिवांशु, नेक्स्ट। सर बस। हाँ जी मृगाक्षी यस सर। सर बोलो। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या डाउट है? अभी तो मैंने करवाया सेम क्वेश्चन। अच्छा सर हो गया, एक सेकंड। हो नहीं गया, देख लो पहले, पढ़ लो। हो क्या गया, पढ़ तो लो पहले। सर क्या वो आएगी मुझे पावर? फोकल लेंथ, वो पावर फोकल क्या आएगी पहले लेंथ बताओ? कम। सर पहले 8 पावर क्या क्वेश्चन। आएगी 8 क्वेश्चन सर में? पावर 1 आई है, 1 1 आ आई गई। है। यस सर। हाँ तो बस फोकल लेंथ क्या होगा? पावर 1/फोकल लेंथ, तो फोकल लेंथ 1/पावर होएगा, तो फोकल लेंथ भी 1 वो मीटर आएगी। फोकल लेंथ का कॉम्बिनेशन ही नहीं हो रहा सर, बाकी हो तो गया सर। पावर ऑफ कॉम्बिनेशन निकाल लो बस, फिर फोकल लेंथ निकाल लो उससे। ठीक है सर। नेक्स्ट। और सर क्वेश्चन नंबर 15। सेम है। A concave lens is kept in contact with the convex lens of focal length 20. The combination work as a converging lens of focal length 100. तो तुम्हें टोटल दी हुई है, यस टोटल सर। फोकल लेंथ दी हुई है तुम्हें। यहाँ से यस सर। टोटल पावर निकल आएगी। टोटल पावर क्या आ जाएगी तुम्हारे पास? 1/100/100, क्योंकि मीटर्स में करना है। तो टोटल यस सर। पावर इज 1 डायोप्टर। अब यहाँ से तुम्हें कन्वेक्स की भी फोकल लेंथ दी हुई है, तो उसकी पावर कितनी आ जाएगी तुम्हारे पास? 5 डायोप्टर। यस सर। तो टोटल पावर जो होगी वो P1 प्लस P2 होगी। पी टोटल 1 है, P1 निकालना है, ये कनकेव की पावर है, प्लस 5 डायोप्टर, तो P1 कितना आ जाएगा? -4 डायोप्टर। ओके सर। नेक्स्ट बोलो। सर बस बाकी हो गया। हाँ जी माधव केरपाल। सर 16th। Find the focal length and nature of lens which should be placed in contact with the lens of focal length 10 so that the power of, वही सेम है। टोटल पावर गिवन है, एक की फोकल लेंथ गिवन है, उससे उसकी पावर आ जाएगी, और फिर वही फॉर्मूला लगा दो टोटल पावर का, P1 प्लस P2, दूसरे की पावर और फोकल लेंथ आ जाएगी। ठीक है सर। सर 19th। ये भी सेम है। द पावर ऑफ कॉम्बिनेशन, टोटल दिया हुआ है 5, एक का फोकल लेंथ दिया हुआ है, इसकी पावर आ जाएगी यहाँ से, दूसरे की तुम्हें निकालनी है पावर, और जब दूसरे की पावर आ जाए तो देख लेना, अगर नेगेटिव आए सर ये तो वाला एक कनकेव बार होगा। करके दिखा दो, ये वाला एक बार। P1 प्लस P2 की वैल्यू 5 दे रखी है टोटल हाँ पावर। जी। तो मैं P1 इसको मान लेता हूँ, इसकी पावर है 15 सेंटीमीटर, इसकी फोकल लेंथ है, तो इसकी पावर P1 क्या आ जाएगी? 1/15 और 100, तो 100/15, ये हो गया तुम्हारा 20/3। 20/3 आ गया। P1 की वैल्यू तुम्हारे पास आ गई 20/3 प्लस P2 इज इक्वल टू 5। यहाँ से P2 निकालना है बस। अब अगर P2 तुम्हारे पास नेगेटिव आ जाए तो कनकेव होगा, अगर P2 तुम्हारे पास पॉजिटिव आ जाए तो कन्वेक्स होगा। तो पावर जब निकल आएगी, P2 निकल आएगा, तो P2 से 1/फोकल लेंथ से फोकल लेंथ निकल आएगी सेकंड वाले की, बस। ठीक है। P2 हो जाएगा 5 - 20/3, 20/3। तो माइनस में आएगा, यहाँ से 15 -5/3 आएगी, तो कनकेव लेंस है, तो बस यहाँ से अब तुम्हारी फोकल लेंथ भी निकल आएगी। ठीक है। नेक्स्ट। सर बस बाकी हो हाँ गए जी कब? सौम्या। सर कवर हो गए। हाँ जी अगम। सर हो गए सर, ऊपर ही कवर हो गए। हाँ जी केशव। हाँ जी माधव भारद्वाज। सर 11th और 15th से सर हो गए। हाँ जी नेक्स्ट वंशिका। सर हो गई कवर। राघव। सर हो गए कवर। ऋषि सेतिया। हो गए सर। लवन्या। सर इन्हीं में थे। ओके। एनसीईआरटी भी दी थी ना मैंने? यस सर।
यस सर। बोलो Yes, sir. NCERT क्वेश्चन में डाउट बोलो। ये इन टेक्स्ट क्वेश्चन में बोलो पहले कहाँ डाउट है। Okay. बाकी हाथ नीचे कर लो जिनको डाउट्स हैं एनसीईआरटी के अंदर, चाहे इन टेक्स्ट चाहे एक्सरसाइज, वो सिर्फ हाथ खड़े करो। So question number 9. और नहीं सर, क्वेश्चन पहले ब्लू क्वेश्चंस करने हैं ना, ब्लू क्वेश्चंस नहीं। हाँ ब्लू क्वेश्चंस पहले पूछ लो, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। हाँ जी। क्या नहीं ब्लू क्वेश्चंस नहीं है, एक्सरसाइज में बोलो। तो यस सर, क्वेश्चन नंबर 9। एक सेकेंड। हाँ क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा। और सिंपल क्वेश्चन है ये। 1/2 ऑफ द कन्वेक्स लेंस इज कवर्ड विद ब्लैक पेपर। तो नीचे डायग्राम से बता देता हूँ। एक हाफ तुमने अगर ब्लैक पेपर से कवर कर भी दिया है, चाहे नीचे वाला चाहे ऊपर वाला, ठीक है, तुम कोई एक केस भी दिखा सकते हो, यहाँ दोनों केसेस दिखाए हैं, तो इमेज पूरी ही बनेगी। इमेज जो है तुम्हारी वो पूरी ही बनेगी। बस फर्क क्या होगा, जो इमेज बनेगी मृगाक्षी वो कंपैरेटिवली लाइट होगी, उसकी इंटेंसिटी कम होगी, फीकी इमेज बनेगी। तो हम बोलते हैं इमेज पूरी ही बनेगी बट विद लेस इंटेंसिटी, क्योंकि सारी रेज जो है वो पास नहीं कर पाएंगी, क्योंकि तुमने हाफ में ब्लैक पेपर लगा दिया है। और ऐसे ही डायग्राम बनाकर तुमने, बेशक नीचे वाला बना देना, बेशक ऊपर वाला बना देना, नीचे वाला ज्यादा बेटर है, ऐसे ही डायग्राम बनाकर तुम्हें उसको एक्सप्लेन भी करना पड़ेगा। ओके सर। हाँ जी, और किसको डाउट है एक्सरसाइज में बोल लो। सर ब्लू बॉक्स का जो स्टार्टिंग में उसका 4th क्वेश्चन करवा दो। कौन सा ब्लू बॉक्स स्टार्टिंग में, इन टेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ जी सर। यहाँ पर तो मेरे को दिख नहीं रहा इन टेक्स्ट में 4th का कोई। सर मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ। हाँ बोलो मृगाक्षी। ब्लू क्वेश्चन का 4th ना। हाँ Why do we prefer a convex mirror as a rear view mirror in ये vehicle? क्वेश्चन है तुम्हारा डाउट माधव? हाँ जी सर। हाँ जी मृगाक्षी, इसका आंसर क्या आएगा? Why do we prefer convex mirror as a rear view mirrors in the vehicles? Sir, because a convex mirror gives the erect and diminished image of the object. And आधे नंबर दूंगा। कन्वेक्स मिरर जो लगाते हैं साइडों पे, शीशों पे, जो हमारी गाड़ियों के साइड वाले शीशे होते हैं, उसका रीजन होता है कि वो इरेक्ट डिमिनिश्ड इमेज बनाता है पीछे ट्रैफिक की, जिसकी वजह से लार्जर फील्ड ऑफ व्यू प्रोवाइड करता है, पीछे पूरा ट्रैफिक देखने में हेल्प करता है, एंड प्रोवाइड्स अ लार्जर फील्ड ऑफ व्यू ऑफ द ट्रैफिक बिहाइंड। तो जिसकी वजह से हम प्रेफर करते हैं कन्वेक्स मिरर को। नेक्स्ट बोलो, किसको लेना डाउट? सर बैक एक्सरसाइज का 6th। बैक एक्सरसाइज का 6th क्वेश्चन कहता है डिक्शनरी के अक्षर पढ़ने हैं। डिक्शनरी वैसे तुमने कभी खोली है जिंदगी में? उसके अक्षर छोटे होते हैं या बड़े होते हैं? छोटे। छोटे। अब ऑब्वियस ही बात है, हमें ऐसा लेंस चाहिए होगा जो उसको मैग्नीफाई करके दिखाए, कि और छोटा करना चाहोगे उसको? नहीं सर। इसका मतलब तुम जो ऑब्जेक्ट है उसकी बड़ी इमेज देखना चाहते हो, अपने लेटर्स की बड़ी इमेज। अब कनकेव तो नहीं हो सकता, वो तो हमेशा छोटी इमेज बनाता है। तो पहली बात तो कन्वेक्स लेंस यूज होगा, यानी या तो ऑप्शन ए होगा या ऑप्शन सी होगा। अब मुझे वो लेंस चाहिए जिसकी पावर ज्यादा हो, क्योंकि वो ज्यादा मैग्नीफाई करेगा। तो पावर फोकल लेंथ के उल्टा होता है, जिस लेंस की फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज्यादा होगी। तो मैं प्रेफर करूंगा कन्वेक्स लेंस जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर हो, तो उसकी पावर ज्यादा होगी, वो ज्यादा मैग्नीफाई करके दिखाएगा। ठीक। जिसने डाउट लेना है प्लीज हाथ खड़ा कर लो एनसीईआरटी में से। केवीएम का साइंस का पेपर हो गया? नो सर, कल है। ओके हाँ जी बोलो जी, किसी ने डाउट नहीं लेना फिर? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलो। सर कल ना मैं स्कूल का ग्रुप चेक कर रही थी, तो उसमें हमारे मैम ने ऐसे करके बोला हुआ कि रे डायग्राम्स जो करने हैं ना तुमने मिरर्स के, वो रे डायग्राम्स के यूजेस के साथ करने हैं। बट रे डायग्राम्स के यूजेस कौन से वाले?
यूजेस नहीं है सच। जैसे फॉर एग्जांपल जो कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के जो यूजेस हैं, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें दिखाता हूँ अभी ऊपर, वो जो कहने की कोशिश कर रहे हैं ना वो अलग चीज है, तुम अलग समझ रहे हो। दिखाता हूँ ऊपर तुम्हें, यूजेस में दिखाता हूँ। जैसे ये देखो, तुमसे अगर पूछेगा कि कनकेव मिरर्स जो है, मतलब पहले पूछेगा टॉर्चेस में, सर्च लाइट में और व्हीकल की हेडलाइट्स में कौन से मिरर यूज होते हैं, तुम हाँ बोलोगे जी। कनकेव मिरर। फिर पूछेगा क्यों, क्योंकि वो पावरफुल बीम ऑफ लाइट देते हैं, इसका रीजन अलग है। अगर तुमसे पूछे शेविंग मिरर में कौन से मिरर यूज होते हैं, तब भी आंसर कनकेव है, बट उसका रीजन बदल जाएगा। देखो जो पहला केस है ना, उसमें हम क्या करते हैं, जो बल्ब होता है उसको फोकस पे रखते हैं, क्योंकि अगर बल्ब को फोकस पे रखूंगा तो उससे आने वाली रेज क्या हो जाएंगी, अगर वो लेंस से पास कर रही है, फोकस पे रखा ऑब्जेक्ट जो है उससे निकलने वाली रेज क्या हो जाती है, मिरर के केस में पैरेलल हो जाती है ना, तो हमें पैरेलल बीम चाहिए। तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखते हैं, फोकस पे। मतलब हम बल्ब जो है ना, लाइट जो बल्ब होएगा टॉर्च का चाहे सर्च लाइट का, वो इस हिसाब से मिरर में एडजस्ट करेंगे कि वो उसके फोकस पे आ जाए। अब ओके। सेकंड वाले में शेविंग मिरर में जब यूज करना है, तो मतलब तुम्हारा जो ऑब्जेक्ट है बिटवीन पी एंड एफ होना चाहिए। तो पी एंड एफ रखोगे तभी तो अपने मुंह की बड़ी इमेज देख पाओगे शीशे के अंदर। ओके समझ सर। रहे हो? हाँ तो जी, हाँ जी। ये यूजेस तुम्हें पता होने चाहिए कि वो क्यों यूज होता है शेविंग मिरर्स में। नेक्स्ट है, डेंटिस्ट यूज करते हैं टू सी द लार्ज इमेज ऑफ द टीथ। ठीक है, यूज होता है डॉक्टर्स के हेड मिरर्स में। अब हेड मिरर्स में उसका काम क्या है, जितनी भी रेज उस कमरे में आ रही है लाइट से, वो सारी उस हेड मिरर पे कंसंट्रेट, मतलब उस पे गिर कर एक ही पॉइंट पर जाके कन्वर्ज हो जाए, मतलब वो इन्फिनिटी पे हो जाएंगी, रेज सारी इन्फिनिटी से आ रही हैं, यस जैसी सर। मिरर से रिफ्लेक्ट होंगी सब एक ही पॉइंट पे जाकर टकराएंगी, वो फोकस होगा और वहीं पर उसी पार्ट को वो तुम्हारा एग्जामिन कर रहा होगा ताकि उस पर पूरी रोशनी पड़ सके। ओके सर। ठीक है, कनकेव मिरर्स को यूज करते हैं हम सोलर फर्नेसेस में, क्योंकि पैरेलल बीम्स ऑफ लाइट, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है, तो कनकेव मिरर क्या करेगा, कन्वर्ज करके एक ही पॉइंट पर सबको गिराएगा, जिससे हाई टेम्परेचर प्रोड्यूस होगा। तो ये इंपॉर्टेंट है कि यूज कहां पर होता है और किस वजह से होता है। तो रे डायग्राम में उसकी पोजीशन क्या रखोगे कि वो वहां पर उसका यूज हो रहा है, ये उनके कहने का मतलब है, और ओके ये सर। इंपॉर्टेंट भी है। हाँ जी, किसी और ने कोई डाउट पूछना है? किस किस का लाइट चैप्टर तैयार है, किस किस का चैप्टर लाइट तैयार है? तो इन बच्चों का लाइट चैप्टर तैयार है, बाकी जिनका नहीं तैयार है वो देख लेना उन्होंने क्या करना है क्या नहीं करना, बिकॉज नहीं तैयार है ना, उन्होंने बताया मुझे कि कहाँ पे प्रॉब्लम है कहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। तो जिन बच्चों का तैयार है, कल टेस्ट होगा बेटा तुम्हारा एकेडमी पे आके, और क्लास के टाइमिंग अभी थोड़े दिनों के लिए यही रहेंगे। ठीक है, किसी की ट्यूशन तो नहीं होती इस टाइम पे? नो सर। तो सर क्लास की मेरी टाइमिंग होती है। किसकी होती है जी? सर मेरी होती है। तुम्हारी कौन सी होती है साने जिंदल? सर एसएसटी और इंग्लिश। और 7 से 8 किसकी ट्यूशन होती है? 7 से 8 नहीं, किसी की सर नहीं है ना? मेरी मैथ्स की होती है। कौन है ये अब? सर रमनीक। हाँ तो कोई बात नहीं, 7 से 8 होगा, मैं रमनीक को बता दूंगा टाइम, जब वो मेरे से डाउट ले सकता है अलग से। तो 7 से 8 बाकियों का कल से टाइम होगा थोड़े दिनों के लिए, जब तक मैं ठीक नहीं हो जाता। 7 से 8 टाइम होगा, क्योंकि मैंने कुछ बच्चों को ऑफलाइन टाइमिंग्स दिए थे, क्योंकि वो उनके स्कूल है उस टाइम पे, जिस टाइम पे क्लास होती है, तो अभी वो 7 से 8 आएंगे, अपने डाउट्स ले सकते हैं। तो ये बच्चे का लाइट का टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, मैंने इनकी फोटो खींच ली है, बाकी उन्हें क्या करना है वो देख लेंगे, ना उन्होंने बताना है ना उन्होंने कुछ करना है। मैं तो यही सोच के आया था शायद कोई बोलेगा कि हाँ सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है या वहाँ प्रॉब्लम है, हमारे साथ डिस्कस कर लो। और ऋषि यू आर ऑल्सो डूइंग नथिंग, मैंने तुम्हें मैसेज भी किया था, बट तुम्हें रिप्लाई करना भी शायद जरूरी नहीं समझा होगा, बिकॉज कर ही जाओ मैसेज, हमारे को फर्क थोड़ी पड़ता है। ये एटीट्यूड बेटा मैं तुम्हें बहुत आगे लेके जाएगा। सर ठीक है ऋषि, तो जब तुम्हारा डाउट मेरे से पूछना होगा तो फिर मेरे से जब मैसेज करोगे रिप्लाई नहीं आएगा तो प्लीज उस चीज को ना फील मत करना, क्योंकि मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई मुझे नहीं मिला तुम्हारे एंड से। सर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिप्लाई करूं। मैंने क्लियर शब्दों में लिखा था, नाउ डेज यू आर डूइंग नथिंग, यू आर नॉट पुटिंग अ एफर्ट, ये लिखा था उसके अंदर। हाँ जी सर बोलो, हाँ जी बोलो, मैं सुन रहा हूँ। सर कन्वेक्स लेंस का 27 एक वापस समझा दोगे?
कन्वेक्स लेंस का 27। एक सेकंड रुक जाओ, हैंग हो रहा है। तो कल इन बच्चों का लाइट का टेस्ट होगा और परसों मैं शुरू करूंगा चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। मैं एक भी चैप्टर जो मैं अब करवा रहा हूँ ड्यूरिंग दिस प्रपोर्शन, मतलब जब अभी मैं बीमार हूँ उस दौरान जो भी मैं चैप्टर करवा रहा हूँ, ये चैप्टर्स रिपीट नहीं होंगे ऑफलाइन। तुम्हें आते हैं ठीक है, नहीं आते हैं तो दोबारा रिकॉर्डिंग सुन लेना जब तक तुम्हें नहीं समझ आएंगे, बिकॉज तुमने तो ना इस चीज को मजाक बना लिया है कि ठीक है अभी ऑफलाइन जाएंगे। मैं बता दूंगा अंबर कि अभी रहने दो, छठो परे क्या करना करके सर दोबारा करवा देंगे। कईयों के मन में ना ये बैठ गया, अब दोबारा नहीं होगा लाइट चैप्टर कभी भी, सिंपल एज दैट। कोई मेरे पास कोई न्यूमेरिकल ले आएगा, डाउट दे लूंगा मैं। 26 क्वेश्चन है तेरा डाउट? 27। तो डाउट भी वो पूछना जो है नहीं यहाँ पे। रुक जाओ एक। क्वेश्चन नंबर 27 कन्वेक्स का। हाँ कन्वेक्स का ही ढूंढ रहा हूँ, खबर रख। पहले सर से वो बता दो। पोजीशन ऑफ कैंडल वाला। हाँ तो उसमें क्या है, वो दोबारा तू लेक्चर में देख एक बार, क्वेश्चन मैंने समझाया हुआ है जहाँ पर। क्या नहीं समझाया बता इस क्वेश्चन के अंदर? तो ये तो उसमें क्वेश्चन मैंने आराम से समझ। हाँ ये नहीं पता चल रहा क्या यू और कौन सा है, वी कौन सा है, ये यू बार कौन सा बार। वी कौन सा, जब डायग्राम बनाएगा तो पता लगेगा। वो कह रहा है एक पॉइंट है, उस पॉइंट से लेंस उसने जो रखा है वो कितनी दूरी पे रखा है? 50 सेंटीमीटर। 50 इसी पॉइंट से ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पे रखा है? 12 सेंटीमीटर। तो बता, तू यू नहीं निकाल सकता लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पे है, ये पूछा है। यहाँ से यू निकल जाएगा। फिर तेरे को ओके दिया हुआ है स्क्रीन यानी इमेज कहाँ बन रही है? उसी पॉइंट से 88 सेंटीमीटर पे। तो फिर इमेज का डिस्टेंस v क्या होगा? यहाँ से निकालना है v, सिंपल 88 माइनस 50 करके 38 आ जाएगा। u भी 38 आ जाएगा और u और v सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ऑब्जेक्ट डेफिनेटली 2f पे है। तो 2f किसके बराबर आ जाएगा? 38 के बराबर। तो f 19 आ जाएगा। आगे फोकल लेंथ। ओके सर। सिंपल। डायग्राम बनाओगे तभी आएगा क्वेश्चन, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे तब तक क्वेश्चन थोड़ी आएगा। तो परसों मैं इलेक्ट्रिसिटी शुरू करूंगा और जो केमिस्ट्री के जो टॉपिक्स वीक थे जिनके भी जो वीक थे वो जो भी है, वो जब मैं ऑफलाइन आऊंगा तो वो प्रैक्टिस हम करेंगे दोबारा से। तो अभी हम जो है फिजिक्स कर रहे हैं और इसका कोई भी अब चैप्टर जो है वो रिपीट नहीं होगा ऑफलाइन। मैं तो नहीं करवाऊंगा, तुम्हें अपना जब करना होगा करते रहना, मेरे से डाउट लेना होगा ले लेना, मैं डाउट ले लूंगा। बट अब तुम्हें अपने आप देखनी है अपनी फिजिक्स। मैं लाइट करवा चुका हूँ, मैं सीरियस था जब मैंने लाइट करवाया था, तुम सीरियस नहीं थे ना, तुम्हें बताना है। तो बताओगे तो हल होता है, बट तुम्हें हल कोई है ही नहीं प्रॉब्लम, तो फिर हल किस चीज का? तो कल आओगे टेस्ट देने, जिनको आता है वही टेस्ट देने आए। हाँ जी बोलो। सर मैंने बात करनी है, मैं कॉल कर सकता हूँ क्लास के बाद? कौन है, नाम बताओ पहले अपना। दक्ष दक्ष दक्ष। हाँ कर लेना कर लेना कर लेना क्लास के बाद। तो कल मिलते हैं लाइट के टेस्ट में। और अभी तक के जितने टेस्ट हुए हैं सारे चेक देना, तुम्हारे कोई रह तो नहीं गया पेंडिंग? नो सर। ओके। तो कल लाइट का टेस्ट होगा, बी रेडी, ऑल द बेस्ट। और परसों नोट सेंड कर देना। इलेक्ट्रिसिटी का किसके नोट सेंड कर दूं मैं? उसके मैग्नेटिक के। ओके ठीक है ठीक है ओके। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी एक्सक्यूज्ड। सर 27 को हमारा फिजिक्स का पेपर है, तो अगर डाउट्स लेने हो तो हाँ ले लो ऑनलाइन, मुझे बता देना, मैं लाइव आ जाऊंगा। ओके सर, थैंक यू। सर हाँ मेरे जी। भी इलेक्ट्रिसिटी में से डाउट्स। हाँ तो ले लेना कल तुम भी। कल एक ओके टाइम डिसाइड कर लेंगे, उसमें ले लेना डाउट्स। सर वैसे मैंने पूरा कर लिया, अगर कन्वेक्स लेंस के क्वेश्चन पढ़े मेरे। जो भी पढ़ा सर मेरे को नहीं पता, वो तुम मैंने डाउट्स ले लिए हैं। अब जो भी डाउट्स ले रहे थे, कल टेस्ट है, अब जितनों का प्रिपेयर होगा आके दे देना, बाकी जिसने नहीं देना ना दे। मैं तो किसी को कुछ कह ही नहीं रहा। जिसको अपनी टेंशन है वो आगे पेपर दे दे टेस्ट, जिसको नहीं टेंशन है वो ना दे, सिंपल। ओके बाय। बाय।